ये हमारे सदर साहब है, इनके सामने खड़ा हो जाएगा ना, इतना छोटा सा बच्चा दिखेगा, उनकी कमर तक कभी नहीं आएगा, समझ रहे ना। वो खाली बकवास बात करता है, हर सुबह कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेगा, कभी मस्जिद तोड़ने के नाम पे बोलेगा, कभी मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा। ये हिंदुस्तान के जो हमारे जो एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल के जो रहते, इनको तोड़ने का काम करता है वो। अरे वो तो क्या क्या बोल दे रहे, मस्जिदों में घुस के मारे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, मुसलमानों को बोले हिजाब बैन करना पड़ेगा, हाँ ये मत खाओ वो मत खाओ, और ट्रेन में जा रहे हो दाढ़ी पकड़ के दाढ़ी टोपी दे के मार दे रहे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। MIM का अगर एक बंदा भी चुन के आया ना, एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा की बात कर, वसई विरार में एक अगर कारपोरेशन में एक नगर सेवक भी चुन के आया ना, वो पूरे वसई विरार में जो भी अदर पार्टी है उनको हिलाने की ताकत रखता है। ये तो चर्चा बहुत सारी चलते रहेगी, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, हमने गए चुनाव में भी हमने हमारे सदर साहब ने अनाउंसमेंट किया था और एक लेटर लिखा था, लेकिन वो लोग क्या किए, गठबंधन में लिए नहीं, और अभी भी ये हवा चलते रहेगी। अच्छा बताओ, उनको बीजेपी को हराना है, हम अगर साथ में हमको ले लिए, चर्चा आप बोले चल रही है तो अच्छी बात है ना, हम तो बीजेपी के खिलाफ है ना। अगर वाकई में वो बीजेपी को हराने के लिए हमको ले रहे, तो हमको यकीन हो जाएगा कि बीजेपी को हराना है, और हमको अगर साथ में नहीं लेते, मतलब वो बीजेपी का वो बी टीम है, हम नहीं है, समझ रहे ना आप। महाराष्ट्र एक बड़े नेता है नीतीश राणा, वो कह रहे हैं मदरसों में उर्दू की जगह मराठी चलेगा, अजान भी मराठी में भी होगी। अरे मेरे भाई, उसको कुछ समझता नहीं है, इत्तू सा है, कितना सा, इत्तू सा है। हमारे सदर के सामने इधर दिखाओ भाई, ये हमारे सदर साहब है, इनके सामने खड़ा हो जाएगा ना, इतना छोटा सा बच्चा दिखेगा, उनकी कमर तक कभी नहीं आएगा, समझ रहे ना। वो खाली बकवास बात करता है, हर सुबह कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहेगा, कभी मस्जिद तोड़ने के नाम पे बोलेगा, कभी मस्जिद में घुस के मारने की बात करेगा। ये हिंदुस्तान के जो हमारे जो एक साथ हिंदू मुस्लिम मिल के जो रहते, इनको तोड़ने का काम करता है वो बेवकूफ आपके इंसान है। नेता एक MLA है माजिद हुसैन, वो भी धमकी देते हैं गली कम पड़ जाएगी। किसको धमकी देते हैं? अब वो तो बयान में अपने देते हैं, जो गली कम पड़ जो जाएगी। जुल्म करेगा, जो जुल्म करेगा, हम अगर कार्रवाई की मांग करते हैं, है ना, जैसे कि हमारे इम्तियाज जलील साहब ने बताया कि शहीद कर दिए गया, मस्जिदों के अंदर नमाज पढ़ने गए, तो हम जब कार्रवाई के लिए पुलिस के पास जा रहे हैं, तो कार्रवाई नहीं करेंगे तो हमें ऐसी बात करना पड़ेगा ना, कानूनी दायरे में हम ऐसा बात करेंगे, समझ रहे। अरे वो तो क्या क्या बोल दे रहे, मस्जिदों में घुस के मारे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, मुसलमानों को बोले हिजाब बैन करना पड़ेगा, हाँ ये मत खाओ वो मत खाओ, और ट्रेन में जा रहे हो दाढ़ी पकड़ के दाढ़ी टोपी दे के मार दे रहे, तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई सारा मुसलमान के ऊपर, सारा टोकरा मुसलमान के ऊपर आना चाहिए, है ना। आखिरी में आप वसई के आवाम से क्या कहेंगे? वसई के आवाम से मैं यही गुजारिश करूँगा, वसई के आवाम ने बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत अच्छी तरीके से ये प्रोग्राम को कामयाब किया, और मजलिस से मोहब्बत पहला प्रोग्राम था। ये पहला प्रोग्राम था, देखिए आप, ये पहला प्रोग्राम था, कम से कम 10-20 हज़ार आवाम थी, और कितनी मोहब्बत करती मजलिस से, ये उन्होंने साबित किया। और आने वाले टाइम पे इससे ज़्यादा जन सैलाब रहेगा वसई और विरार में, और काम दिखेगा MIM का अगर एक बंदा भी चुन के आया ना, एक बंदे की बात कर रहा हूँ मैं, 10 की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बंदा की बात कर रहा हूँ, वसई विरार में एक अगर कारपोरेशन में एक नगर सेवक भी चुन के आया ना, वो पूरे वसई विरार में जो भी अदर पार्टी है उनको हिलाने की ताकत रखता है, और काम करके दिखाने की ताकत रखता है, मजलिस का काम बोलता है।